हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंदर आगे, मतलब कि आगे के लेक्चर में हमने देखा कि एग्जैक्टली नंबर सिस्टम होती क्या है, किस तरह से नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, डिजिटल सर्किट के अंदर नंबर सिस्टम का यूज कैसे होता है। और इस हिसाब से हमने वेरी डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम देखे थे, जिसके अंदर हमने नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और पोजिशनल नंबर सिस्टम भी देखी थी। तो वैसे हम पोजिशनल के अंदर हमने सब टॉपिक्स देखे थे, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से और कहीं ज्यादा टाइप्स होते हैं नंबर सिस्टम के। तो वो कौन कौन से टाइप्स है नंबर सिस्टम के जो डेसिमल और बाइनरी से सभी से डिफरेंट है। तो वही हमें देखना है आज के लेक्चर में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो आगे के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली दो टाइप्स तो देख चुके थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू नंबर सिस्टम, उसको बोलते हैं बीट। तो सबसे पहले बीट क्या होता है वो हमें देखना है। बीट मतलब कि एक बाइनरी डिजिट है, वन टाइप ऑफ बीट। वन टाइप ऑफ क्या है, बाइनरी से ही निकल के आता है। तो वन टाइप ऑफ बाइनरी भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है, तो ये बीट भी नंबर सिस्टम ही रही, पोजिशनल नंबर सिस्टम ही होगी। तो ये आपको याद रखना है कि बीट भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है और ये बाइनरी से निकल कर आती है। देखते हैं इन डिटेल क्या है बीट। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है बिट स्टैंडर्ड फॉर बाइनरी डिजिट। बिट किसके लिए बना है, बाइनरी डिजिट से स्टैंड करती है, वो बनती है। तो याद रखना है, मैंने कहा वैसे ही भी बिट है वो वन टाइप ऑफ बाइनरी जैसा ही है, वो बाइनरी से ही बनकर आता है, निकल कर आता है। ओके, अ बिट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स आइदर जीरो और वन। मतलब बिट का मतलब क्या, वो बाइनरी के अंदर हमारे पास टू थे ना ऑप्शन, जैसे कि टू बेस थे। तो कौन कौन से टू बेस, एक जीरो था और एक वन था। तो कभी भी बाइनरी कोई भी कोड हो तो वो टू बेस से ही निकलता होगा और वो एलिमेंट है जीरो और वन। तो बीट के अंदर क्या होगा, वो टू में से कोई एक ही होगा। जैसे कि वो बाइनरी से निकल कर आता है तो ऑब्वियसली वो जीरो वन में से होगा, बट या तो वो जीरो होगा या तो वो वन होगा। तो ये बात आप कर रहे हैं, बाइनरी जीरो वन दोनों हो सकता है, बट बीट है वो ओनली फॉर वन ही रहेगा, या तो जीरो या फिर वन। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखनी है कि बीट है वो कंप्लीटली बिलोंग टू बाइनरी, वो बाइनरी से ही बिलोंग करता है। बट बाइनरी के अंदर टू टाइप के बेस थे, यहाँ पे ओनली फॉर वन टाइप के बेस है। वहां पे टू टाइप के बेस थे, यहाँ पे ओनली फॉर वन टाइप के बेस है। वहां पे कौन कौन से टू थे, जीरो और वन। तो यहाँ पे भी जीरो और वन है, बट वहां पे दोनों हम यूज कर सकते थे। यहाँ पे हमें दोनों नहीं यूज करना है, या तो फिर जीरो रहेगा या तो फिर वन रहेगा। तो दोनों में से एक ही हमें क्या करना होगा, चूज करना होगा। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो बीट है वो कंप्लीटली बाइनरी सिस्टम पे होगा और उसका बेस ओनली फॉर वन रहेगा। जैसे कि हमने आगे के लेक्चर में भी देखा था कि जो बाइनरी है वो कंप्लीटली टू बेसिस पर काम करती है, और जो डेसिमल नंबर है वो किस डिजिट पे, 10 बेस पे काम करते हैं। मतलब कि उसके अंदर जीरो से लेकर 9 तक की वैल्यू रहेगी। बाइनरी के अंदर टू बेसिस मतलब कि जीरो और वन, और बीट के अंदर ओनली फॉर जीरो या वन, दोनों में से एक ही रहेगा। A binary number consisting of n bits is called as n bit number system. बाइनरी के अंदर कोई भी आप n ले लीजिए, मतलब कि n का मतलब यहाँ पे आपको पोजीशन लेनी होगी। जैसे कि बाइनरी के अंदर जीरो और वन में से किसी भी तरीके का n बिट आप कॉल करवाते हैं तो उसको बोलते हैं n बिट नंबर सिस्टम या n बिट नंबर। याद रखना है आपको कंप्लीटली, ये एग्जाम के अंदर भी आ सकता है 110% की बीट एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से बाइनरी में से निकल कर आता है, और एन बिट का मतलब क्या होता है, एन बिट नंबर क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है कि एन बिट नंबर मतलब कि बाइनरी से अंदर कोई भी एक आप वैल्यू एलिमेंट ले चुके हैं तो वो हो गया एन बिट नंबर। तो ये हो गया बिट। तो एग्जैक्टली बिट क्या है वो आपको पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं ऑक्टल नंबर के बारे में, मतलब कि ऑक्टल नंबर क्या है। जैसे कि आगे हमने देखा था बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर, तो वैसे भी एक नंबर है ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर का काम क्या, तो वो हमें यहाँ देखना किस टाइप का वो है, मतलब कि उसकी जो वैल्यू है तो वो किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करती है, पोजिशनल और नॉन पोजिशनल। तो वो हमें देखना है। तो ऑक्टल नंबर है वन टाइप ऑफ एक पोजिशनल नंबर्स का ही डेटा टाइप या सब टाइप ही आपको याद रखना है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको आपकी स्क्रीन पे दी गई है। तो उसके अंदर सबसे पहले है उसकी नंबर सिस्टम। तो अपोजिशनल नंबर सिस्टम मतलब कि ऑक्टल नंबर है ना वो कंप्लीटली पोजिशनल नंबर सिस्टम है, आपको याद रखना है। ऑक्टल नंबर कंप्लीटली नंबर सिस्टम उसकी क्या है, पोजिशनल नंबर सिस्टम है, जिसके अंदर
8 बेस होता है। तो 8 बेस का मतलब क्या हैज अ टोटल 8 सिंबल ऑफ डिजिट हैंस, मतलब कि इसके अंदर टोटल 8 सिंबल और डिजिट हो सकते हैं, या फिर सिंबल हो सकते हैं या फिर डिजिट हो सकते हैं। और टोटल 8 होने के बावजूद इसका बेस क्या रहेगा 8 रहेगा। तो आपको याद रखना है उसकी वैल्यू 0 से लेके कहां तक रहेगी 7 तक, क्योंकि हमारे बाइनरी सिस्टम या कोई भी नंबर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से ही शुरू होगी। तो उसके अंदर 8 बेस है, तो मतलब कि इसके अंदर 8 वैल्यू रहेगी। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि 0 से लेकर 7 तक इसके अंदर वैल्यू रहेगी। तो ये आपको याद रखने का ऑक्टल नंबर मतलब कि 8 बेस नंबर है, डेसिमल नंबर मतलब कि 10 बेस नंबर है, बाइनरी नंबर मतलब कि 2 बेस नंबर। तो आपको किसी बेस की तरह भी पूछा जाएगा कि 8 बेस मतलब क्या, 8 बेस नंबर सिस्टम कौन सी है, तो आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब कि 8 बेस नंबर सिस्टम। ओके, तो ये कंप्लीटली आपको याद रखना है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 7, जैसे कि हमने ऑक्टल के अंदर देखा मैक्सिमम 7 थी, वैसे बाइनरी के अंदर मैक्सिमम 1 थी। तो इस हिसाब से जो भी लास्ट वैल्यू रहेगी हमारी 0 से लेके 10 होगी तो 9 वैल्यू लास्ट रहेगी, तो वो डेसिमल के अंदर 9 मैक्सिमम थी। वैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट के अंदर 7 वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू है, जो बेस से कम ही होगी। मतलब कि यहाँ पे हमारा बेस 8 है ना, तो बेस से 7 तो कम ही है 1 स्टेप। तो ओनली फॉर याद रखना कि आपका बेस है उसके अंदर से आपकी जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू वो कम ही होनी चाहिए, तो वो ही आपकी कंप्लीटली मैक्सिमम सिंगल डिजिट वैल्यू रहेगी। ओके, इच पोजीशन ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस ऑफ 8, मतलब कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है 0 से लेकर 7 तक, तो वो क्या परफॉर्म करते हैं, वो अपनी वैल्यू जो बेस के अंदर 8 बेस की वैल्यू के पावर परफॉर्म करते हैं, वो अपनी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर आपको याद रखना है कि ऑक्टल नंबर ऑलवेज 8 बेस का ही रहेगा, वन टाइप ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम है। और मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या है, मैक्सिमम उसका डिजिट क्या है 7 डिजिट है, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे वो बेस का पावर रिप्रेजेंट करेंगे, आपको याद रखना होगा। ओके, तो ये हो गया ऑक्टल नंबर। आगे बढ़ते हैं ऑक्टल नंबर को किस तरह से काउंट किया। सिंस देयर आर ओनली 8 डिजिट, इसके अंदर हमको पता ही है कि ओनली 8 डिजिट है, 3 बिट मतलब कि 3 बिट उसका क्या रहेगा, याद रखिए कि 8 डिजिट और 3 बिट्स, मतलब कि यहाँ पे आपको किया गया है कि आर 2 3 सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट ऑक्टल नंबर इन बाइनरी। हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, उस हिसाब से हम समझते हैं इसको। सिंपल यहाँ पे हमको दिया गया एक ऑक्टल नंबर जिसका ऑक्टल है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 लिखा हुआ है तो ऑक्टल है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो क्या हो गया डेसिमल हो गया, 2 लिखा हुआ है तो बाइनरी। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे 8 लिखा है तो 20 57। तो सबसे पहले उसका कैलकुलेशन समझते हैं। 2 के बाद कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना, तो 8 इंटू 3 यहाँ पे आपको किया गया है 8 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 के बाद 3 एलिमेंट है तो 3 किसके साथ इंटू करना है, 8 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद जो आंसर है उसका 2 के साथ। उस हिसाब से 0 के बाद कितने हैं 2 है ना, तो 0 पर बाद 2 वैल्यू है तो 8 इंटू 2 यहाँ पे किया गया है 8 इंटू 2 इंटू 0। उसके बाद 5 के बाद एक ही एलिमेंट है तो 1 इंटू 8 इंटू 5 है, 1 इंटू 8 इंटू 5। उसके बाद 7 के बाद कोई भी नहीं है तो 7 के बाद 0 एलिमेंट है या 0 एलिमेंट है तो 8 इंटू 0 मतलब कि 0 और 0 इंटू 7 मतलब कि 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो भी है 8 3 इंटू 2 उसका आंसर आता है 1024। ओके, प्लस यहाँ पे आप किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऑलवेज 0 आने वाला है, पता ही है। 2 इंटू 8 ओनली फॉर 40 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 0 ही यहाँ पे आएगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पे 0 है। तो इसका टोटल करते ही हमें एक नंबर मिलता है 071। तो यहाँ पे 1071, तो ये 1 नंबर क्या है, 1 नंबर ये जो हमने मिला वो डेसिमल नंबर मिला। तो ऑक्टल को हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो एक डेसिमल नंबर से बैकवर्ड होता है। तो ऑक्टल को हम डेसिमल नंबर से ही बिलोंग करवा सकते हैं, और डेसिमल नंबर जो है वो कंप्लीटली पोजीशन वैल्यू है, पोजिशनल नंबर सिस्टम है, तो इसलिए ऑक्टल भी पोजिशनल नंबर सिस्टम। याद रखना है आपको कंप्लीटली कि ऑक्टल नंबर क्या है, किस तरीके से यूज करता है और उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से की जाती है, जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दी गई। ओके, तो ये हो गया ऑक्टल। अब हमें देखना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अभी तक हमने 3 टाइप्स की देखी, पहली देखी थी हमने डेसिमल, दूसरी देखी थी बाइनरी बीट, और तीसरी हमने जो मेन देखी वो थी हमारी ऑक्टल। अब हमें देखते हैं हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल और हेक्साडेसिमल में चेंजेस क्या है।
सिंपली अभी तक हमने जो डेसिमल नंबर लिया था वो ओनली फॉर किसी डिजिट पे ऊपर ही रहता है, बट जो हेक्साडेसिमल है ना वो अल्फाबेट पर भी डिपेंड करता है। तो याद रखें दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि डेसिमल नंबर कंप्लीटली एक इंटीजर या फिर आप बोल सकते हो नंबर पे ही या डिजिट पे ही रहता है, और जो हेक्साडेसिमल होता है उसके अंदर नंबर के साथ साथ डिजिट के साथ साथ उसके अंदर अल्फाबेट का सिंबल भी यूज किया जाता है। तो ये भी एक वन टाइप ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम है। तो हम देखते हैं इसको इन डिटेल के किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं या किस तरह से उसको काउंट की जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक में आपको यहाँ पे दिखाई गई है कि अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम ही जैसे डेसिमल थी। ओके, हैज अ टोटल 16 सिंबल और डिजिट। तो इसके अंदर टोटली हमारा बेस कितना रहेगा, 16 रहेगा। तो याद रखना है इसके अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर ओनली फॉर 16 डिजिट या सिंबल रहेंगे। तो सिंबल के अंदर अल्फाबेट भी आ सकते हैं, डिजिट भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो याद रखना है, बट उसका बेस ओनली फॉर 16 रहेगा, मतलब कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो 16 के अंदर ही रहेंगे। याद रखना है आपको। यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल की दिखाई गई नंबर सिस्टम के अंदर 0 से स्टार्ट होती है, 9 तक रहती है, और ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब है 14 और एफ का मतलब 15। तो ये आपको कंप्लीटली ये जो ए से चालू कर एफ तक, तो यहाँ पे उसने सिंगल अल्फाबेट क्यों लिए, यहाँ पे उसने नंबर क्यों नहीं लिए। तो कंप्लीटली कभी भी नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर सिस्टम है तो वो 1 डिजिट से ही क्रिएट होती है। जैसे कि यहाँ पे सिंगल डिजिट 9 तक थे तो वहां पे ले ली, बट अभी जो है वो सारे 10 से लेकर 15 तक वो सारे के सारे डिजिट डबल डिजिट हो गए, तो उसको हमें अल्फाबेट के थ्रू यूज करना है। तो अल्फाबेट सिंगल है बट उसकी वैल्यू डबल के अंदर गनी है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, द सिंबल ABCEF रिप्रेजेंट डेसिमल वैल्यू, मतलब कि ABCE एंड F वैल्यू, वो सारी की सारी वैल्यू वो बैकएंड के अंदर डेसिमल वैल्यू की तरह काउंट की जाएगी। जैसे कि ए की वैल्यू मैंने कही वैसे 10, तो 1 टाइप ऑफ 10 है वो डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल को हमने हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए वहां पे अल्फाबेट का यूज किया। तो याद रखना है डेसिमल को आप जब भी हेक्साडेसिमल के अंदर यूज करोगे तो वहां पे अल्फाबेट का यूज आएगा। तो ये आपको याद रखना है किस तरह से उसको ABC A to F का मतलब यहाँ पे निकाला गया है। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इज 15। जैसे कि हमने पता था कि यहाँ पे F की वैल्यू लास्ट टाइम 15 है जो डेसिमल नंबर है, तो वो सिंगल डिजिट वैल्यू ही हुई ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 15 सिंगल डिजिट वैल्यू कहाँ पे, बट 15 नहीं है, वहां पे हमने F का यूज किया, तो F तो सिंगल डिजिट वैल्यू हो गई। तो सिंगल डिजिट वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 15 है, तो याद रखना होगा वो 15 अपनी हेक्साडेसिमल का बेस जो 16 है उससे कम ही रहेगी। ओके, तो ये बात होगी हमारी हेक्साडेसिमल नंबर। आपको सिर्फ इतना फोकस करना है हेक्साडेसिमल के अंदर कि ओनली फॉर जो भी वैल्यू आप लेते हो वो नंबर सिस्टम के अंदर आएगी। जो 0 से लेकर 9 तक होगी वो कंप्लीटली नंबर सिस्टम पे आधारित होगी, और बाकी की जो वैल्यू है 15 तक, क्योंकि हमारा बेस ही 16 तक है, तो यहाँ पे बाकी की जो वैल्यू 10 से लेकर 15 तक की जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू अल्फाबेट के अंदर डेसिमल नंबर काउंट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि उसके अंदर दोनों तरीके की वैल्यू यूज हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में और ज्यादा बताया गया है। ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस, मतलब कि जो भी एलिमेंट रहेंगे इस नंबर सिस्टम के अंदर, कौन सी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे वो अपनी जो 16 बेस के पर अपनी क्या वैल्यू फाइंड करेंगे या अपनी पावर को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंस देयर आर ओनली 16 डिजिट 4 बिट, तो ये 16 डिजिट है बट 4 बिट पे आधारित रहेगा, मतलब कि 2 4 इज इक्वल टू 16। तो आपको याद रखना होगा हेक्साडेसिमल 16 डिजिट है तो वो उसका बीट कितना हुआ, 2 बीट हुआ, सॉरी 4 बीट की साइज उतनी हुई। तो आपको याद रखना है कि 16 बीट जो हेक्साडेसिमल नंबर है तो वो उसका बीट कितना होता है, 4 बीट नंबर है। क्या है, 4 बीट। आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट अ हेक्साडेसिमल नंबर इन बाइनरी, तो आपको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो 4 बिट के अंदर ही कन्वर्ट होगा, जैसे कि 0101 की तरह यूज हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। ये आपको याद रखना। यहाँ पे आपको एग्जांपल लिया गया है, तो 1 का मतलब 1, ए का मतलब कितना हुआ 10 और एफ का मतलब हुआ 15। तो यहाँ पे याद रखना है सभी को 2 से काउंट करेंगे ना, तो 2 से नहीं करना है, हमें सभी को 16 से काउंट करना है। किस तरह से, 1 के बाद यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो हम 16 को 2 बार काउंट करेंगे और उसको 1 टाइप काउंट हो,
ओके। उसके बाद ए के बाद एक ही वैल्यू है, एक ही डिजिट है, तो 16 को हम 1 के अंदर काउंट करेगा और इंटू ए करेगा। ओके, एफ के बाद भी हमारी कोई भी वैल्यू है नहीं, तो 16 इंटू 0 इंटू एफ, आपको याद रखना हो। तो इस हिसाब से हमारा जो काउंट कंप्लीटली आता है 431, जो एक डेसिमल नंबर है। तो हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट किया। तो किस तरह से हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है वो आपको कंप्लीटली यहाँ पता चल गया होगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीटली हेक्साडेसिमल नंबर। तो याद रखना हेक्साडेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है, किस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते। कन्वर्ट अ नंबर ऑफ अनदर बेस टू अ डेसिमल नंबर। हमें किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम के कन्वर्ट करना है तो वो हमें देखें। तो यहां तक हमने सिंपली क्या देखी, नंबर सिस्टम देखी। तो नंबर सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स देखे, तो सबसे पहला हमारा टाइप था नॉन पोजिशनल, उसके बाद पोजिशनल। पोजिशनल के अंदर देखा हमने सबसे पहला डेसिमल नंबर, उसके बाद देखा बाइनरी, उसके बाद देखा बीट, उसके बाद देखा हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर, वो सारी की सारी नंबर सिस्टम देखे। तो वो सारी नंबर सिस्टम एक पोजिशनल नंबर सिस्टम की ही बैकएंड टाइप है, वो सब टाइप है। तो आपको याद रखना है किस तरह से हमने टाइप का यूज किया, कौन सी 8 बिट वाली है, कौन सी 4 बिट वाली है, वो आपको याद रखना होगा। किसका बेस कितना है वो आपको याद रखना होगा कंप्लीटली। ओके, उस हिसाब से ही आपको उसके बीट पता चलेंगे। अभी हमें देखना है कि हम किसी भी अदर नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कैसे काउंट, मतलब कि डेसिमल है वो 10 है ना, उसके अंदर कितने एलिमेंट रहेंगे, ओनली फॉर 10, 0 से लेकर 9 तक। तो किसी भी वैल्यू को हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको कई मेथड दी गई है जिसके अंदर आपको स्टेप दिया गया। तो यहाँ पे मेथड के अंदर पहला स्टेप है डिटरमाइन द कॉलन पोजीशन वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। मतलब कि हम जो भी वैल्यू की हम कन्वर्ट करना चाहिए उसको 8 डिजिट की कॉलम चेक करेंगे, उसको 1 डिजिट की कॉलम हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसका सेकंड स्टेप क्या, मल्टीप्लाई द ऑब्टेन कॉलम वैल्यू बाय द डिजिट इन द कोरस्पोंडिंग कॉलम। मतलब कि यहाँ पे हमने आगे देखा था किस तरह से कन्वर्ट किया। हमारे पास कितनी, मान लीजिए कि हमारे पास 3 वैल्यू है, तो पहले एलिमेंट के बाद हमारे पास 2 वैल्यू रहेगी, तो 2 को हम 10 के साथ काउंट करेंगे तो वो हमारा डेसिमल नंबर ही मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको किया गया है। स्टेप 3, कैलकुलेट द सम ऑफ दिस प्रोडक्ट। हमने जो भी वैल्यू हमें मिलेगी हम कैलकुलेट करेंगे, तो उस हिसाब से हमें जो भी मिलेगी वो हमारी डेसिमल नंबर रहेगी। तो ये 3 स्टेप आपको लिख कर ले लेने हैं किस तरह से हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर भी आप भी सकते हैं कि किसी भी वैल्यू को हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके स्टेप आप लिखिए, या राइट स्टेप टू डेसिमल नंबर कन्वर्टिंग। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। ओके, आगे बढ़ते उसका अब हम इन डिटेल देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट अ नंबर अनदर टू बेस डेसिमल। मान लीजिए कि यहाँ पे 4706 की वैल्यू है, 4706 की यहाँ पे वैल्यू है, तो उस वैल्यू को हमें किस बिट में कन्वर्ट करना है, 10 बिट में। तो आपको सबसे पहले याद रखना होगा, सबसे पहले 4 का कन्वर्ट करेंगे, तो 4 के बाद कितने एलिमेंट है, 706, मतलब कि 3 एलिमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 के बाद 3 एलिमेंट है, तो हम 8 को 3 बाय काउंट करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको 4 के साथ काउंट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले 8 का 3 के साथ काउंट किया और उसके बाद उसको 4 के साथ काउंट करना पड़ेगा। ओके, उस हिसाब से अब 7 की बारी, तो 7 के बाद कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो हम 8 को 2 के साथ काउंट करेंगे, तो 8 इंटू 2, तो उसका जो भी आंसर मिलेगा उसको हम 7 के साथ काउंट करेंगे। उस हिसाब से 0 को भी, 0 के बाद हमारे पास एक एलिमेंट है, तो 8 को 1 टाइप काउंट करेंगे और उसको 0 के साथ कैलकुलेट करेंगे। उस हिसाब से 6 को हम 0 के साथ, मतलब कि 8 इंटू 0 इंटू 6 करेंगे, उसका जो भी हमें कैलकुलेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे, उसका सम करोगे, तो लास्ट में आपको मिलेगी डेसिमल वैल्यू। तो याद रखना है डेसिमल वैल्यू को किस तरह से कन्वर्ट करना है, जो अभी तक हमने देखी वही थी। ओके, तो ये आपको एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप लिख सभी ले सकते हो, एग्जाम्पल के अंदर आ सकता है, सिंपल आपको समझना है किस तरह से करनी है। ओके, आगे बढ़ते, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस। अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया था किसी भी अदर नंबर, अब हमें अदर नंबर टू डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना, सॉरी डेसिमल को अदर नंबर के अंदर कन्वर्ट करना। तो उसके भी यहाँ पे टेप दिए गए, डिवीजन एंड रिमाइंडर मेथड। ये सिंपली डिवीजन और रिमाइंडर, वो आगे वाली मेथड थी वो मल्टीप्लिकेशन और सम से बनी हुई थी, मतलब कि एडिशन से बनी हुई। तो यहाँ पे आपको स्टेप दिए गए,
फर्स्ट डिवाइड द डेसिमल नंबर ऑफ 2 बी कन्वर्ट बाय द वैल्यू ऑफ न्यू बेस, मतलब कि बेस के साथ आपको कन्वर्ट करने के लिए उसकी डेसिमल नंबर को डिवाइड करने पड़ेगा। रिकॉर्ड द, अब क्या करने का, रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम 1 एज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर। तो अभी हमें जो न्यू बेस नंबर मिला उसके हिसाब से हमें उसकी रिमाइंडर ढूंढनी है और उसके बाद डिवाइड द क्वालिटी ऑफ द प्रीवियस डिवाइड बाय द न्यू बेस, मतलब कि हमें रिमाइंडर जो मिली है उसको हमें प्रीवियस वैल्यू के साथ फिर से डिवाइड करना है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बट आपको सबसे पहले इस स्टेप को आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। उसके बाद 4 स्टेप है, रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 3 एज द नेक्स्ट डिजिट ऑफ द फ्यू बेस नंबर। ओके, तो उसके बाद रिपीट स्टेप 3 एंड 4 रिकॉर्डिंग रिमाइंडर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यूनिट, द क्वालिफिकेशन बिकम 0 इन स्टेप 3। Note that is last reminder thus obtain be the most signified MSD, most signified digit, इसका मतलब होता है MSD of the new base number। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं किस तरह से करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास 92952 डेसिमल नंबर है, उसको हमें कहाँ पे कन्वर्ट करना है, सिंपल नंबर बिट में, मतलब कि 8 वाला। तो 8 वाला हमारा कौन सा था, ऑक्टल नंबर था ना, तो ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसको किस तरह से किया जाए, हम पहले 952 को किस तरह से 8 से डिवाइड करेंगे। 952 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 952 को 8 से, तो 94 आंसर आएगा। यहाँ पे आपको 94 यहाँ पे, अभी 94 को फिर से हम 8 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11। 11 के बाद उसको फिर 8 से काउंट करेंगे, आउटपुट आएगा 1। तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिल रहा है, जो भी रिमाइंडर मिल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे आप देख रहे हो 1670। तो ये हमारी हो गई कंप्लीटली कौन सी, ऑक्टल नंबर। तो ये आपको याद रखना है किस तरह से काउंट करना। अब हमें तीसरी देखनी, कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ सम बेस टू नंबर ऑफ अनदर बेस। हमें एक बेस टू अदर बेस टू कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला है कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर टू ए डेसिमल नंबर। सबसे पहले ओरिजिनल नंबर को हमें 10 बेस क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में क्रिएट करना। अभी डेसिमल के बाद उसको सिंपल बेस के क्रिएट करेंगे, मतलब कि हमें आगे जो भी डेसिमल और डेसिमल टू सिंपल वैल्यू में कैलकुलेशन किया उस हिसाब से यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 के बाद कितने हैं, 2 4 है ना, तो यहाँ पे 2 वैल्यू है तो उसको 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 इंटू 5 करते हैं। 4 के बाद 1 एलिमेंट है तो 6 इंटू 1 इंटू 4, और 5 के बाद 0 एलिमेंट है तो 6 इंटू 0 इंटू 5। उसका जो हमें कैलकुलेशन मिलेगा वो हमें डेसिमल नंबर मिलेगा, मतलब कि 10 के अंदर। अभी इसको हमें क्या करना है, सिंपली फिर से हमारे वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम 209 वैल्यू मिली थी हमने यहाँ पे, आप देख सकते हो 209, उसको हम ले जाएंगे अब डेसिमल टू ओरिजिनल नंबर के अंदर। तो किस तरह से, तो यहाँ पे 209 है तो हमें 4 बेस कन्वर्ट करना है ना, 4 बेस मतलब कि ऑक्टल नंबर के कन्वर्ट करना है। तो वहां पे 4 बेस क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो 209 तो 4, उसकी रिमाइंडर हमें मिलेंगी 25। अब 25 को 4 के बाद डिवाइड करेंगे तो उसकी फिर रिमाइंडर मिलेगी 13। 13 को फिर डिवाइड करेंगे 4 के बाद तो हमें फिर से उसकी रिमाइंडर मिलेंगी 3, तो उसके बाद मिलेगा 0। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है सबसे पहले कौन सी, 1013। तो वो मतलब कि क्या हो गया, हमारा एक बीट 4 बिट नंबर हो गया। याद रखिएगा किस तरह से किया है, सबसे पहले उसको डेसिमल में क्रिएट किया, डेसिमल के बाद सिंपल नंबर में क्रिएट किया, बीट में क्रिएट किया। तो इस तरह से कर सकते हैं, तो याद रखना। अब है शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग अ बाइनरी नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल। अब हमें देखना है बाइनरी टू ऑक्टल किस तरह से कन्वर्ट। तो सबसे पहले उसका स्टेप दिया गया, डिवाइड द डिजिट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ द 3 बाइनरी डिजिट टू ऑक्टल डिजिट यूजिंग द मेथड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब उसका देखते हैं किस तरह से उसने, यहाँ पे आपको बाइनरी दी गई है, उसके बाद हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड द बाइनरी डिजिट इन 3 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। हम लास्ट से लेकर फर्स्ट तक क्या करेंगे, डिवाइड कर। पहले ये 3 ले लीजिए, उसके बाद दूसरे 3 ले लीजिए, उसके बाद तीसरे 3। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट किया गया है ना, किस तरह से, पहले उसने क्या किया, 010 ले लिया, ओके, उसके बाद 101, उसके बाद सिंपल 1 रहे,
तो 1 के आगे 2 जीरो लिख दिए। सिंपल यहाँ पे 3 में डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपको याद रखें। यहाँ पे भले जीरो ना है बट ओनली फॉर जीरो ही लिखने पड़ते हैं आपको। अब क्या करते हैं, 1 काउंट करते हैं। यहाँ पे याद रखना है जीरो के बाद कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 इंटू 2। ओके, जीरो के बाद इंटू कितने एलिमेंट है, 1, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 0, उसका कैलकुलेशन आया, वो भी हमें 1 मिल गया। उसके बाद 1 0 1, तो 1 के बाद कितने वैल्यू है 2, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 25। उसके बाद 0 इंटू 2 इंटू 1, इसके बाद 1 इंटू 2 इंटू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली उसका आउटपुट 5 भी मिल चुका है। उस हिसाब से ही यहाँ किया, उसका आउटपुट 10, तो 152 मिला, वो हमारा ऑक्टल नंबर हो गया। तो किस हिसाब से करते हो आपको कंप्लीटली पता चले। पहले आपको बाइनरी जो आपका नंबर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट के अंदर 3 के पेयर में। तो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, उस हिसाब से हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया। तो ये हो गई शॉर्टकट मेथड। अभी क्या है कि ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट मेथड क्या है, तो कन्वर्ट ईच ऑक्टल टू डिजिट 3 बाइनरी। हमें 3 बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद सबको कंबाइन करना है। तो सबको पहले 3 के अंदर कन्वर्ट करो, 3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद सबको कंबाइन करो। किस हिसाब से, 262 इज इक्वल टू कितने बाइनरी, तो कन्वर्ट ईच ऑक्टल टू 3 बाइनरी। तो हमें सभी ऑक्टल को 3 बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 5 का मतलब क्या हो गया 0 1 0, 6 का मतलब 1 1 0, 2 8 का मतलब 0 1 0। जो हम आगे करते हैं वैसे ही इसको काउंट किया है, जैसे कि 5 के बाद कितने 0 है उस हिसाब से काउंट किया जाता है। तो मतलब कि उसका हमें बाइनरी मिल चुका है 1 0 1 1 1 0 0 0 1, उसका रिवर्स किया, उसके बाद उसका कंबाइन कर दिया, तो वो हमें बाइनरी मिल गया। तो ये सिंपल मेथड ही थी, शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। अभी हमें हेक्साडेसिमल के अंदर बाइनरी कोड को कन्वर्ट, डिवाइड द बाइनरी डिजिट इनटू ग्रुप 4 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हम आगे ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट के लिए 3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब 4 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। किस हिसाब से, पहले हमें 4 के ग्रुप के अंदर करना है, तो पहला राइट टू लेफ्ट देखने जाए तो 0 1 1 1, यहाँ पे आ गया पहला 0 1 1 1, उसके बाद बचा कौन 1 1 0 0, तो 1 1 0 0। उस हिसाब से हमें 0 के बाद कितने एलिमेंट है, 0 के बाद 3 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 3 0 इज इक्वल टू 3 मिला। और यहाँ पे हमें डी मतलब कि यहाँ पे 13 मिला। तो ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, 12 का मतलब क्या हो गया उसके बाद वाला सी, और डी का मतलब 13। तो यहाँ पे 3D मतलब कि क्या हुआ, उसका बाइनरी कोड 4 टाइम 1 0 1 1 1 1 0 1। तो ये हो गया बाइनरी कन्वर्टर। उसके बाद ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, उसके आपका स्टेप दिए गए। कन्वर्ट टू डेसिमल टू 4 डिजिट, सबसे पहले डेसिमल को 4 डिजिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको कंबाइन कर दीजिए। जैसे कि हम 2 के बाद कितने वैल्यू है, ए बी है, तो 2 इंटू 10, तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने हैं, तो 0 0 1 0 मिलेंगे, उसके बाद 10 10 मिलेंगे, 10 11 मिलेंगे, उसको कंबाइन कर दो तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो कंबाइन किया तो हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल चुकी है, याद रखना है आपको कंप्लीटली। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। जहां तक हमने देखा हमारी कंप्लीटली बाइनरी सिस्टम। तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे असाइनमेंट दिया गया, तो वो असाइनमेंट आपको सबमिट करवाना रहेगा। ओके, थैंक यू।